हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय माता दी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप बिल्कुल ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे अपनी लाइफ का वो टर्निंग पॉइंट शेयर करती हूँ जिससे मेरी लाइफ मतलब चेंज हो गई, सोचने का तरीका चेंज हो गया, सब चेंज सी लगने लगी लाइफ, मतलब बिल्कुल अलग ही दुनिया लगने लगी, या बोल सकते हैं कि दुनिया से कट ऑफ हो गई। तो फ्रेंड्स, आज से 3-4 साल पहले, वैसे मैं स्पिरिचुअलिटी में आज से नहीं हूँ, बचपन से ही हूँ, बट उस चीज़ का मुझे पता है, मतलब ऐसा था कि कभी स्पिरिचुअलिटी में टोटल घुस जाना, कभी निकल जाना, मतलब ऐसा चला ही रहता था। उसमें बिल्कुल मैं उस जगह नहीं पहुँची थी जहाँ पे एक्चुअल में पहुँचना था। उसमें टाइम लगता है। तो मैं सोचती थी कि उस टाइम जब बचपन में कि मैं मुझे इन चीज़ों में, दुनियादारी में नहीं पढ़ना है, दुनियादारी से बिल्कुल कट ऑफ होना है। तो फिर जैसे मैंने शायद पहले बताया कि मंदिर जाया करती, तो अचानक से संन्यास लेने का मन हुआ था मेरा। सुबह 4 बजाती थी। तो फिर वैसे हुआ कि मैंने सोचा कि क्यों ना हम घर पर रह के भी हम ये सब चीज़ें, स्पिरिचुअलिटी को फॉलो कर सकते हैं। भगवान से कनेक्ट होना है तो इसके लिए हमें कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं होती। तो वैसे ही फिर दुनियादारी में फंस गई। पर फ्रेंड्स, पिछले अराउंड अबाउट 3-4 साल से जैसे ही मैं स्पिरिचुअलिटी में एंटर हुई, एक अलग ही दुनिया में मतलब एंटर होगी। ऐसा होता है इसमें, जैसे इल्यूजन्स होते हैं हमारे, वो बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं। हम जैसे जिस इल्यूज़न की दुनिया में जी रहे होते हैं, रिश्ते नाते जो भी हैं कि हाँ ये मेरा, ये मेरा, ये वो सारे इल्यूजन्स क्लियर हो जाते हैं। सब कुछ आपको रियल फेस दिखने लग जाते हैं, सबके सबकी सच्चाई सामने आने लग जाती है। तो मतलब एक ऐसा होता है ना कि पर्दा होता है ना, हर एक इंसान का एक पर्दा होता है, एक इंसान की इमेज बनी होती है, पर्दे के पीछे होती है असली इमेज। तो वो इमेज आनी शुरू हो जाती है हर एक इंसान की। तो जो लोग एक्चुअल में वैसे पता तो लग जाता है मुझे, तो इंट्यूशंस बहुत मेरी स्ट्रॉन्ग है। तो पहले से ही पता है कि ये इंसान ऐसा, तो चलो गलत सही तो मैं कौन हूँ जज करने वाली। बट ऐसा होता है कि जिससे वाइब्स मैच होती हैं, तो जिनसे मेरी वाइब्स नहीं मैच होती थी, मुझे लगता था कि ये इंसान मेरे बारे में अच्छा नहीं सोचता है, मेरे बारे में षड्यंत्र बनाता है। षड्यंत्र बोलूँगी क्योंकि ऐसा भी बहुत कुछ हुआ, ऐसे बहुत सारे चेहरे सामने आए, बहुत सारे लोग सामने आए जिन्होंने मेरे पीछे, पीठ पीछे कॉन्स्पिरेसी की, मुझे नीचे गिराने की कोशिश, काफ़ी कुछ हुआ। तो वो सब सामने आ गए धीरे धीरे, सब कुछ प्लानिंग प्लॉटिंग हर एक इंसान की। तो इंसान उस वक्त जैसे स्पिरिचुअलिटी में एंटर करता है तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन में चला जाता है, थोड़ा सा काइंड ऑफ डिप्रेशन बोल सकते हो आप, टेंशन में हो जाता है। क्योंकि ऐसे उस टाइम में इंसान बिल्कुल अकेला खुद को महसूस करता है। उसको ऐसा लगता है कि वो बिल्कुल अकेला हो गया है। तो थोड़ा सा उस चीज़ को उस टाइम स्टेबल होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, खुद को संभालने में। बट धीरे धीरे जैसे हम स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ते जाते हैं, धीरे 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 हम सारी दुनिया को, हर चीज़ को समझ जाते हैं कि एक्चुअल में है ही दुनिया ऐसी है, लाइफ ही ऐसी है। ये तो हम जैसे पैदा होते हैं तो रिश्ते नाते जुड़ जाते हैं। पर देखा जाए जब इंसान आता है तो अकेला ही आता है, जाता भी अकेला ही है। ना तो कोई किसी के साथ आता है ना जाता है। तो हम किसी से भी एक्सपेक्टेशंस क्यों रखें? सबसे बड़ी बात, हम लोग जैसे माया के वशीभूत हो जाते हैं। जैसे हम जन्म लेते हैं तो माया के वशीभूत हो जाते हैं। जो रिश्ते हमारे साथ जुड़ते हैं, हम उनसे ना उम्मीदें रखना शुरू कर देते हैं कि हाँ ये ऐसा ऐसा ये रिश्ता है, तो उस रिश्ते से वैसी एक्सपेक्टेशन वो सब हो जाता है। क्योंकि है तो हम ह्यूमन है। तो मैंने उसमें भी पढ़ा था दुर्गा सप्तशती में कि जैसे इंसान है वो माया के वशीभूत रहता है। माँ जो है वो माया के रूप में सबके ऊपर एक जाला से एक मतलब इल्यूजन क्रिएट करके रखती है कि मतलब सब आपस में मोह में बन जाते हैं, मोह माया जिसे बोलते हैं। तो सब आपस में मोह माया से बंधे होते हैं। बट जो इंसान स्पिरिचुअलिटी में एंटर करने लगते हैं, वो धीरे धीरे इस मोह माया से थोड़ा दूर जाने लगते हैं, उनको सच्चाई पता लग जाने लगती है। तो बहुत सारे चेंजेस आए। एक वक्त आया जब शायद मैं बिल्कुल खुद को अकेला भी महसूस करने लगी, पर मैं इससे बहुत स्ट्रांग हुई। आज की डेट में अब ऐसा हो गया कि मतलब मुझे समझ आ गई है रियलिटी लाइफ की, कि क्या है लाइफ। मतलब मेन चीज़ तो ये है कि आपको खुद पर विश्वास होना चाहिए मेन। और स्पिरिचुअलिटी एक चीज़ और है, एक चीज़ और निखर के आती है कि हाँ हमारे अंदर जो कैपेबिलिटीज़ है वो बाहर निकल के आती हैं। मतलब इंसान सेल्फ डिपेंडेंट बन जाता है। काफ़ी आपके अंदर जो क्वालिटीज़ है वो निखर के बाहर आती हैं। आप खुद के रियल सेल्फ से मिलते हो। तो फ्रेंड्स, मैं जो एक्चुअल में हूँ वो सब मैंने मतलब महसूस किया कि वो सारी क्वालिटीज़ मेरी धीरे धीरे बाहर आने लगी।
कि हम ऐसा होता है कि किसी चीज़ पे डिपेंड होते हैं, किसी की हाँ ऐसा है या अगर ये नहीं हुआ तो लाइफ ख़त्म होगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता। किसी भी चीज़ के जाने से कभी लाइफ ख़त्म नहीं होती। कुछ हमारी उम्मीदें होती है, एक्सपेक्टेशंस होती हैं, कुछ ड्रीम्स होते हैं, डिज़ायर्स होते हैं। अगर वो ड्रीम्स पूरे ना हो तो ऐसा नहीं कि लाइफ ख़त्म हो गई हो। हमारे लिए भगवान ने बहुत बड़ी प्लानिंग बना रखी होती है हर एक इंसान के लिए। जैसा उसका नेचर होता है उसके अकॉर्डिंग भगवान की प्लानिंग होती है। तो हमें कभी भी ना हारना नहीं चाहिए, डिप्रेस नहीं होना चाहिए। जो भगवान कर रहा है उसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए खुशी भरी। देखो फ्रेंड्स, तो मतलब इस चीज़ में मेरा दिमाग अलग अलग चीज़ें में अलग अलग चीज़ें करने लगा, अलग अलग चीज़ें मतलब दिमाग में आने लगी। तो फिर मैं जैसे रुद्राक्ष धारण करने लगी। तो फ्रेंड्स देखो, मैंने वैसे ना वो बजंती के वो बीट्स मैंने कब के देखे हुए थे, पर फिर जैसे ही मैं इसमें हुई था डे बाय डे ना, देखो मैंने बजंती माला भी बनानी शुरू कर दी। मैंने काफ़ी सारी बना दी हैं, बीज भी बोए हैं वहाँ पे, घर पे भी लगे हुए हैं। तो इतना मतलब कुछ अलग ही हो गया। तो फिर मैंने जैसे मेरे मुझे नेचर लविंग हूँ मैं स्टार्टिंग से ही, तो मैंने फिर आयुर्वेदिक मैंने जैसे बताया ऑयल बनाना शुरू किया, शैम्पू। मतलब मैं चाहती हूँ कि हम लोग नेचुरल जिए, नेचुरल लाइफ जिए, जो इल्यूजन में ना जिए। एक तरह से जैसे केमिकल यूज़ करते हैं तो वो भी इल्यूजन है, क्योंकि केमिकल यूज़ करने से ड्रॉबैक्स ही है। जैसे कुछ भी हो तो उसमें नुकसान ज़्यादा होते हैं, फ़ायदे कम होते हैं। तो जैसे मैंने देखा ना, आयुर्वेद एक ऐसी चीज़ है, अगर इसका फ़ायदा नहीं होगा तो नुकसान भी नहीं होगा। तो मैंने वैसे तो मैं एलोपैथी से हूँ, बट जो मैंने आयुर्वेदा में देखा ना, आयुर्वेदा के जो फ़ायदे हैं वो लॉन्ग टर्म है। तो वो किसी प्रॉब्लम को जड़ से ख़त्म करता है। तो मुझे अच्छा लगा, तो मैंने सोचा कि ठीक है, एक तरह की ये हीलिंग हुई कि ठीक है, जिनको हेयर से प्रॉब्लम है, स्किन से प्रॉब्लम है, तो मैंने उनके लिए प्रोडक्ट्स बनाना शुरू कर दिए। तो उनकी इससे प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी और मुझे सेटिस्फेक्शन होगी कि मेरी वजह से किसी का अच्छा हो रहा है। तो एक काइंड ऑफ फीलिंग है। तो फ्रेंड्स, जो स्पिरिचुअलिटी का वर्ल्ड है थोड़ा सा डिफरेंट है, बट यू विल एंजॉय इट। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय माता दी।